हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन क्रीमी चिकन। बना रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और इसमें हम शामिल कर देते हैं ये जो प्याज हमने चॉप करके रखी है, ये ऐड कर देते हैं। सिर्फ इतना कि थोड़ी सी सफ़ेद हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। उसके बाद हम क्रीमी सॉस के जो बाकी अज्जा हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो चलें, यहाँ पर मैं राइस चेक कर लेती हूँ। अगर ये हो गए हैं तो फिर इनको नथाड़ लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा ध्यान हटे और राइस ओवर कुक हो जाए। लेकिन अभी इसमें है थोड़ा सा टाइम। सवाल दोहराते चले, मैक्सिकन फूड के बारे में आपने हमें बताना है। जो फेमस मैक्सिकन फूड है उसके बारे में आप हमें बताइए। कुछ 2, 4, 5 रेसिपीज़ के नाम ले लीजिए और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा NX का गिफ्ट। अगर आप मसाला टीवी के व्यूवर्स हैं, देखते रहते हैं, तो यकीनन आप नाम जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ तो मसाला की स्क्रीन पर भी आपने देखी ही होंगी और यकीनन आपने ट्राई की होंगी, बनाई होंगी। आज हम मैक्सिकन क्रीमी चिकन और साथ ही बनाने जा रहे हैं जनाब मैक्सिकन राइस। मेन अगर इनके हम फूड की बात करें तो टोर्टियाज़ हैं जो मेनली इनका फूड है, जिसके ज़रिए ढेर सारी रेसिपीज़ ये तैयार करते हैं, बनाते हैं। चिली पेपर्स हैं बहुत ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैक्सिकन फूड अच्छा खासा स्पाइसी सा फूड है, काफ़ी फेमस है, यानी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फूड है। अगर हम मैक्सिकन फूड या मैक्सिकन कुजीन की बात करें तो काफ़ी पसंद किया जाता है और पूरी ही दुनिया में बनाया और खाया जाता है। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं जनाब, ये हमारे पास हैं हैलोपिनोज़, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सिर्फ कुछ हम रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए। हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा पानी, तो मैं ऐड कर देती हूँ पानी। उससे ये होगा इसकी कुकिंग भी रुक जाएगी। हर्ब जो आपको अच्छी लगती हो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ रोज़मेरी। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसकी आंच को बंद कर दूंगी। अभी ये पानी अच्छा सा बॉईल हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं, क्रीम ऐड करते हैं और फिर इसको कर देंगे बंद। ये हमारा जो क्रीमी सा सॉस है ये तैयार हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा आपको गाढ़ा चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा कुक कर लें, हल्का सा उसको कुक कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्की आंच पे, थोड़ा सा, ताकि ये गाढ़ा सा हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन के मैंने फ्लेस कट कर लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, ऑयल गरम करके हमने लहसुन को सौते करना है और फिर हम चिकन को उसमें कुक करेंगे। तो ये आ गया हमारा लहसुन। फ्रेश गार्लिक ले लेंगे तो फिर और भी अच्छी बात है, फ्रेश टेस्ट आएगा। सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही है तो आप ये भी कर सकते हैं। चले, मैं ले लेती हूँ एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा सौते करेंगे लहसुन को। अगेन मैं थोड़ा सा राइस को चेक करती चलती हूँ। कुछ मिनट्स के बाद अब हमने इसको निकाल लेना है। तो ये आ गए 2 अदद लहसुन के जवे। क्रीमी सॉस की आंच मैंने बंद कर दी है और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ऑयल। चलिए, स्टोव भी ओपन कर देते हैं और इतना पकाएं थोड़ा सा गार्लिक का जो फ्लेवर है वो निकल कर आना शुरू हो जाए। और मैं अब क्या करती हूँ, स्ट्रेनर ले लेती हूँ ताकि हम राइस को निकाल लेते हैं। ये थे, यहाँ हमारे पास स्ट्रेनर मौजूद भी है। फुटाइल का बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा 3 in 1 डिश वॉशर है, जिसमें आप
अपने डिशेस तो कर ही सकते हैं, बल्कि उसके अलावा आप इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सी फूड स्पेशली, उसको भी वॉश कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो चलें जी, ये हो गए राइस, इसको हम अभी यहीं पर ही रख देते हैं। इसकी मैंने स्किन निकाली थी। आपने सिर्फ लेमन जेस्ट, ऑरेंज जेस्ट, जब भी आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो इसका जो अंदर का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो ना आए, क्योंकि उसमें कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। जो ऊपर का जो पार्ट होता है, अगर लेमन है तो उसका येलो है, और अगर ऑरेंज का भी अक्सर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका जो वाइट वाला पार्ट है वो आपने नहीं लेना है। इसको स्पून की मदद से भी आप खुरच सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से इसको पील कर भी लिया है, आप स्पून से इसका ये वाइट वाला पार्ट निकाल लीजिए और फिर आप इसको चॉप कर लें, स्लाइस कर लें, जैसे भी आपको करना है। ये लेमन जेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, बेकिंग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू होती है। इसके अलावा ऑरेंजेस बड़े ज़बरदस्त से आए हुए हैं। ऑरेंज जेस्ट को ड्राई करके स्किन केयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा रहता है। चलें, अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देंगे चिकन, और हम इसमें शामिल कर देंगे भुना पिसा ज़ीरा। सॉल्ट हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जहाँ पर चिकन जो हमने स्ट्रिप्स में कट कर लिए। थोड़े बड़े पीसेस हैं, तो हम इसको कुक होने के लिए भी अच्छा सा टाइम देंगे। चलो, और मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं भुना पिसा ज़ीरा। भुना पिसा ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून। हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, ये इसमें चला गया। शिमला मिर्च की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अब इस स्टेज पे क्या करते हैं, इसको कवर करके थोड़ा सा कुक होने देते हैं। कवर कर देते हैं। मैं इसको लगा देती हूँ यहाँ पे ढक्कन, ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी गलनी शुरू हो जाए। उसके बाद ये जो हमारा लेमन है ये ऐड कर देते हैं। तो मैं लेमन जेस्ट को अच्छा सा चॉप करके रखती हूँ।